प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज और एक मौका प्रभु दिया है एक बाइबल स्टडी में। आज फोर्थ पार्ट में आपके साथ मिलने के लिए जो मिलाप की तंबू का ये स्टडी चल रहा है, 3 पार्ट हो गया है। आप लोग यूट्यूब में जाइएगा, यूट्यूब में जाकर पहले 3 पार्ट को भी आप देख लीजिए, तब इसको भी आपको समझ में आएगा। पहले 3 पार्ट हमारा यूट्यूब में है, पास्टर पौल असनसोल, पास्टर पौल असनसोल, उसका यूट्यूब में टाइप करेंगे, बाकी 3 पार्ट मिल जाएगा, तब इसको भी आपको समझ में आएगा। ये अंतिम समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिलाप की तंबू स्वर्ग का एक मॉडल है। स्वर्ग किसी तरह है, अब मिलाप की तंबू की तरह जान सकता है, ताकि साथ ही साथ मिलाप की तंबू में 3 पार्ट है, आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। इसका स्टडी चलते समय साथ ही साथ अपना का भी उसी स्टडी के साथ लेकर जाइए, ताकि आप खुद पहचान सकेंगे हम इसी बात पे कहाँ पर है। ओके, आइए इसी बात हम लोग आज का स्टडी को जाएंगे। हम लोग पहले देख चुका है, आंगन के बारे में देखा है, आंगन का चारों तरफ का पर्दा को देखा है, और पर्दा का साथ गेट को भी देख लिया है। अभी गेट पार होकर अंदर आते समय पिछला स्टडी में देखा है, वेदी को देखा है, वेदी का बनावट किसी तरह है। आज उसी वेदी में बलिदान के बारे में देखेंगे, किसी तरह की बलि चढ़ाना है। आइए हम अपना स्टडी में हम जाएंगे। मिला तो लेकर पढ़ सकता है, लेवी का व्यवस्था 1 का 10 पढ़ेंगे। यदि वो भेड़ों या बकरों को होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए। निर्दोष नर को चढ़ाए। बस 1 मिनट आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु, सच में हम दीनता के साथ आपके सामर्थ्य में समर्पण करते हैं। ये वचन के द्वारा हम लोग से बातें कर, प्रभु का आत्मा हम लोग सुधरने में मदद करने के लिए विनती करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बोला है, ये मिलाप की तंबू का हर चीज प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है, और साथ ही साथ विश्वासी को भी दृष्टांत आता है। हम जो वेदी को भी देखा है, वो यीशु को दृष्टांत आता है, और साथ ही साथ हमको भी दृष्टांत आता है। इसका हर एक चीज़ों में यीशु का दृष्टांत आता है, और हम लोग को भी जैसा यीशु की तरह हम लोग भी उनके पीछे चलना है, बदलना है, उनको दृष्टांत आता है। यहाँ पर देख सकते हैं, अभी वेदी में ऑल्टर में 3 चीज़ है। वहाँ पर मेन चीज़ ऑल्टर, दूसरा चीज़ बलि चढ़ाने वाला पशु, तीसरा है बलि चढ़ाने वाला याजक। ये ऑल्टर में 3 चीज़ का इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑल्टर, ऑल्टर के बारे में कल स्टडी दे दिया। उसके बाद दूसरा है ऑल्टर में चढ़ाने वाला बलि वस्तु, तीसरा है बलि चढ़ाने वाला याजक। एक तीनों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तीनों यीशु मसीह का ही दृष्टांत आता है। ये तीनों यीशु मसीह को दृष्टांत आता है, ताकि वेदी तो यीशु को दृष्टांत आता है, कल हम बोल दिया, ताकि अंदर में बबल की लकड़ी यीशु मसीह का मनुष्य अवतार को दृष्टांत आता है। ऊपर ब्रांच से मड़वाना अंदर बाहर चारों तरफ, वो प्रभु का डिवाइन नेचर और प्रभु का ग्रेस ऑफ गॉड वो दृष्टांत आता है, ताकि इसके चलते अंदर वाला लकड़ी नहीं जलेगा। तो वेदी को हम देख लिया कल, यीशु मसीह है को दृष्टांत आता है, और साथ ही साथ बलि वस्तु वो भी यीशु को दृष्टांत आता है। यीशु आपके लिए, मेरे लिए बलिदान हुआ है। मिलाते लेकर पढ़ सकते हैं, इब्रानी का पत्रिका उसका 7 का 26 और 27। क्योंकि ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो, और उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने याजक लोग, महायाजक लोग क्या करता है, प्रतिदिन अरे का पाप के लिए, हर बार का पाप के लिए हर दिन में क्या करना पड़ता है, बलि चढ़ाना पड़ता है। पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। लेकिन यीशु क्या कर दिया, अपने आप को बलिदान चढ़ा के एक ही बार, एक ही बलि से परिपूर्ण कर दिया है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर हम कल देखा, वेदी यीशु को दृष्टांत देता है, और उसमें चढ़ाने वाला बलि वस्तु यीशु को दृष्टांत देता है, और उसको बलि चढ़ाने वाला याजक वो भी यीशु का ही दृष्टांत देता है। मिला तो पढ़ सकते हैं, इब्रानी का पत्रिका उसके 4 का 14 में पढ़ेंगे। इसलिए अब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, जो इसलिए अभी हमारे लिए ऐसा एक महायाजक है, जो स्वर्गों से होकर गया, जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। अर्थात ये महायाजक कौन है, महायाजक कौन है,
परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे अपना अंगीकार को दृढ़ता थामते रहे। जो यहाँ पर देखते हैं, यीशु मसीह महायाजक बन के बलिदान भी चढ़ा दिया। वेदी भी यीशु है और बलि वस्तु भी यीशु है और बलि चढ़ाने वाला याजक भी, महायाजक भी यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इसके बारे में आने वाला जब में अब लोग बिल्कुल बहुत डिटेली हम इसके बारे में देखेंगे खुलासे। यहाँ पर इस चीज़ में क्या करना, बलि चढ़ाना है। ये बलि चढ़ाने के बाद उसके बाद जाएंगे हौज के पास। हौज माने क्या है, वहाँ पानी है शुद्धि करने के लिए। वहाँ पर वो पानी में, वो पानी उसका दृष्टांत होता है बपतिस्मा को। यहाँ पर पहले अपना को यीशु का गेट में अंदर प्रवेश करना। प्रवेश करते पहले आपको मिलेगा वेदी। वेदी का अनुभव पार होना है, उसमें बलिदान चढ़ना है, अपना को बलिदान चढ़ाना है। उसके बाद हम बपतिस्मा का उसी स्थान में चढ़ जाना है, नहीं तो परिपूर्ण उद्धार नहीं मिलेगा। बपतिस्मा ऐसा ही ले लेंगे, ये कि परिपूर्णता आपके जीवन में नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या करना है, बपतिस्मा में जन्मने से पहले वो पेट में परिपूर्णता से पूरा हो जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना है, ये वैदिक अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी बहुत लोग बार बार गिरने का एक कारण क्या है, वो 32 माह से पहले ऐसा मुंह से बोलते हम पूरा विश्वास करते हैं, पूरा मानेंगे, सब कुछ मानेंगे, ये मानेंगे, वो मानेंगे, लेकिन सच्ची में वो ठीक तरह नहीं समझ पाता बहुत कम लोग। इसलिए वो क्या करता है, उनके जीवन में बार बार गिरावट आते रहता है। बार बार उनके जीवन में गिरावट आते रहता है, उठते रहते, बैठते, गिरते रहते हैं। तो आज हम यहाँ पर पहले बलिदान के बारे में हम देखेंगे। वेदी के बारे में तो देख लिया है, एक बलिदान के बारे में, बलिदान के बारे में देखेंगे, उसके बाद याजक के बारे में देखेंगे। यहाँ पर 3 चीज़ है, एक वेदी है, दूसरा है वेदी में चढ़ाने वाला बलि वस्तु है, तीसरा है बलि चढ़ाने वाला याजक है। अभी बलि के बारे में देखेंगे। ये बलि के बारे में देखेंगे, बलि में कम से कम 9 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। वजन के आधार पर बलि वस्तु 9 बातों को इम्पॉर्टेंट करेंगे, तब आप अपना को जब प्रभु के लिए बलि चढ़ाया वो एक्सेप्ट होगा, तब वो मानेगा, नहीं तो आप प्रभु अंगीकार नहीं करेगा। ये 9 बातें आपके जीवन में देखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी, एक निर्दोष बलि चाहिए। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, लेवी का व्यवस्था उसका 1:10। यदि वो भेड़ों या बकरों का होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए। निर्दोष नर को चढ़ाए। वहां पर अंडरलाइन कीजिए, निर्दोष। आप अपना आप को प्रभु का वेदी पर रखना है, लेकिन निर्दोष बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निर्दोष के बिना हम प्रभु का महिमा में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिएगा, चंगाई और आशीष, उसके लिए आपको परिपूर्णता का जरूरत नहीं, बपतिस्मा का भी जरूरत नहीं। ध्यान दीजिए, बहुत लोग इसके ऊपर मिक्स कर देते हैं। जो आपको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, उसके लिए आप अपना को बलि देने की जरूरत नहीं है, आप बपतिस्मा भी लेने की जरूरत नहीं है। चंगा ऐसा मिल जाता है, जो भी प्रभु से हाथ फैलाता है सबको प्रभु चंगाई देता है, सबको छुटकारा देता, सबको प्रभु आशीष करता है, उससे डाउट नहीं है। ये तो बच्चों लोग का काम है, ये तो प्राइमरी है। हम वो बातों पर नहीं जा रहे हैं, हम उस बातों पर जा रहे हैं जैसे एक दिन हम रूपांतरों के दुल्हन बन के यीशु के साथ उनके सिंहासन में बैठने का अनुभव में जाने के लिए ये तरीका है। नॉर्मल आपका आशीष किसी चाहिए, संसार की बातों से आप प्रभु से जुड़ा हुआ है, तो उसी के लिए तो वो स्टडी अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यह है आपका महिमा का दुल्हन बन के प्रभु के साथ सिंहासन बैठने का अनुभव का स्टडी है। इसी के लिए आपका क्या होना चाहिए, पहले चीज निर्दोष होना चाहिए, आपकी जिंदगी ब्लेमलेस, निर्दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ है, एक निर्दोष बलि चढ़ाया। आप मिला तो लेकर पढ़ सकते, रोमे का पत्रिका उसका 12:1 में, इसलिए हे भाइयों, इसलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, मैं तुमसे परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, ध्यान दीजिए, ये शरीर भी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कुछ बोलते हैं, अरे शरीर कैसा भी हो, मेरा बाहर का ड्रेस कैसा भी हो, मेरा बाहर का ये कैसा भी हो, लेकिन अंदर दिल प्रभु देखता नहीं, शरीर को भी देखता। ये शरीर भी रूपांतर होना, स्वर्ग के लिए तैयारी होना, स्वर्ग के लिए योग्य बनना, ये शरीर भी स्वर्ग का पहुंचेगा। शरीर के साथ हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, या मर भी जाए दूर से उस शरीर को प्रभु दोबारा जिला देगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए तो पहले थिस्सलुनीके में लेने जो 5 में लिखा है हमारा आत्मा शरीर प्राण तीनों का रूपांतर के लिए तैयार होना है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, दोबारा पढ़िएगा रोमी का 12 का 1 में। हे भाइयों, परमेश्वर की दया स्मरण मैं परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपना शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का बता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पर आत्मिक की सेवा लिखा है, जो इंग्लिश में ट्रूली वर्शिप करके लिखा है, आराधना। प्रेज द लॉर्ड, ट्रूली वर्शिप। तो मूल्य भाषा में और लैंग्वेज में लिखा है क्या है, द ट्रूली वर्शिप। तो यहाँ पर देख सकते हैं और आज शरीर को क्या करना, बलि चढ़ाना है। ध्यान दीजिएगा, ये शरीर को बलि चढ़ाना, ये शरीर बलि वस्तु बनना है। प्रेज द लॉर्ड। ये शरीर जो हमारा है वो हमारा नहीं है। जो दिन है हम प्रभु को अपना जीवन में ग्रहण करना, उसी वक्त से मेरा आत्मा, मेरा प्राण, ये शरीर प्रभु का है। ये संसार को दिखावा चीज़ नहीं है, संसार को गिराने वाला चीज़ नहीं है, संसार को शो करने वाला चीज़ बनाकर नहीं रखना। इसको प्रभु का मंदिर बनाकर रखना है। इसको प्रभु के लिए हमेशा के लिए बलिदान के रूप में एक करना है। बलिदान मतलब क्या, हम सूचक नहीं करना, इसलिए जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ, मतलब परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा एक बलिदान करके चढ़ाना है। ये हमारा बलिदान प्रभु यीशु मसीह ऐसी बलिदान चढ़ाया। मिला तो लेकर पढ़ सकता है, इब्रानी का पत्रिका उसका 9:14 में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। अंडरलाइन कीजिए, निर्दोष चढ़ाया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। ध्यान दीजिए, निर्दोष चढ़ाया। वहां पर मेन चीज है निर्दोष लहू, निर्दोष बलिदान। यह है आपको शैतान से आपको आजादी करेगा। अपना शरीरों को, शरीर में क्या है, शरीर में बहुत से पार्ट्स, अपना नजरों को, आंख है, अपना कान है, मेरा मुंह है, मेरा चाल चलन, मेरा शरीर का हर पार्ट्स प्रभु के लिए बलिदान किया हुआ होना चाहिए, प्रभु के लिए समर्पण किया हुआ होना चाहिए, प्रभु के लिए अर्पण किया हुआ होना चाहिए, एक ब्लेमलेस बलिदान। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हर चीज़ प्रभु यीशु का भी दृष्टांत आता है, साथ ही साथ यीशु के जैसा जो बदलना है हमें भी दृष्टांत आता है। प्रेज द लॉर्ड। और व्यवस्था विवरण उसका 15 का 21 में भी पढ़ सकते हैं। परंतु यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो, अर्थात वो लंगड़ा या अंधा हो, या उसमें किसी और ही प्रकार का बुराई या दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि नहीं करना। किसी प्रकार के शरीर में दोष हो, उस पशु का बलिदान नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। अंधा मतलब आंग में गिरा हुआ आदमी, लंगड़ा मतलब प्रभु के लिए नहीं दौड़ता है, लुल्ला मतलब प्रभु के लिए कोई काम नहीं करता है। तो इसी तरह चीजों को प्रभु के लिए बलिदान नहीं चढ़ाना। उसके 17 के 1 में भी, तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी बलि ना करना जिसमें दोष या किसी प्रकार का खोट हो। दोष या किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के निमित्त घृणित है। इसी तरह नहीं करना। एक बलिदान, परिपूर्ण बलिदान। आप खुद ही अपना को बलिदान चढ़ाया, तब आप जो चढ़ाता है उसको प्रभु एक्सेप्ट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये आराधना करना बड़ा बात नहीं है। मुंह खोल कर आराधना करना, ताली बजाना, अन्य भाषा बोलना, बाहर निकलते ही वहाँ से दुनिया के साथ मिल जाना, दुनिया का बोली, दुनिया के लोग, दुनिया का चिंता, दुनिया का पाप, दुनिया की सब कुछ नहीं। 24 आवर्स आप प्रभु के सामने एक निर्दोष बलिदान। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों है? बहुत लोग दूसरा किस्म के यीशु को प्रचार करता है, सही यीशु को प्रचार नहीं करता। जो क्रूस पर टांगा हुआ यीशु को प्रचार करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्रूस पर टांगा हुआ यीशु को सब लोग पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ चंगाई करने वाला यीशु चाहिए, दाखरस पिलाने वाला यीशु चाहिए, मीट जो मछली खिलाने वाला, रोटी खिलाने वाला यीशु चाहिए, दुष्टात्मा बहाने वाला यीशु चाहिए। लेकिन अपना आपका इनकार करके अपना सलीब लेके मेरे पीछे आओ करके बोलने वाला यीशु नहीं चाहिए बहुत लोगों को। इसलिए तो बहुत लोग क्या करते हैं, दूसरा यीशु को प्रचार करते हैं। उन लोगों का प्रचार बहुत अच्छा लगता है, वो कहीं नहीं लगता है। फिर भाई बहन, ये प्रचार आपको प्रभु यीशु मसीह को दुल्हन बनवाने का प्रचार है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा। अभी मेरा बच्चों लोग के लिए मैं 2 किलो लीची आम लेकर आया है, 2 किलो लड्डू लेकर आया है,
तो मैं मेरा बच्चा लोग के परिवार के लिए, मेरा बच्चों के लिए लड्डू लेकर आया है। तो गेट के पास एक भिखारी बच्चा या पड़ोसी बच्चा जो हम जान पहचान में नहीं है, वो भी हाथ फैलाया, उसके भी एक दो देंगे नहीं देंगे? देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो लेकिन मेरा घर में जगह देंगे उसको? नहीं, मेरा घर में मेरे साथ मेरा बच्चा लग रहेगा। वैसा ही ध्यान दीजिए, आपको जो लड्डू चाहिए लड्डू मिल जाएगा, चंगाई चाहिए चंगाई मिल जाएगा, आशीष चाहिए आशीष मिल जाएगा, नौकरी चाकरी बच्चा गिच्चा जो कुछ है, आप संसार की बातों को केवल प्रभु से मांगते रहे, वो सारी संसार की बातें मिल जाएगा। लेकिन यीशु के साथ उनके घर में प्रवेश करे, वो उनका बच्चा बनना है, उनका बेटा बनना है, उनका बेटी बनना, उनके रिश्तेदार। भिखारी को अंदर बेडरूम में नहीं घुसाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत से विश्वासी लोग भिखारी बनकर रह रहे हैं, सिर्फ यीशु को मानते हैं, मांगते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जो भी मांगेगा 100% मिलेगा। हम ये बोलते हैं 100% मिलेगा, प्रभु दयालु है। जो भी मांगा, कोई भी काली हाथ प्रभु नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का भी प्रार्थना को प्रभु मानता है, तो आपका मेरा प्रार्थना प्रभु नहीं मानेगा? शैतान भी प्रार्थना किया कि नहीं? क्या प्रार्थना किया? अभी हम लोग अधोलोक में मत दो, हम लोग को आप आज्ञा दे ताकि सुअर के अंदर चले जाएंगे। प्रभु ने ठीक है जाओ, उनके भी बात माना कि नहीं माना? ध्यान दीजिएगा। लेकिन शैतान शैतानी बन के रहेगा। इसीलिए ये चीजों को आप समझ लीजिएगा, हम किसके वस्तुओं का खोज में रहते हैं। कोलोसी का 3:1 में लिखा है, हम यदि मसीह के साथ जिलाया गया है, हम मसीह जहां वर्तमान परमेश्वर का देने बेटा, उस जगह का चीजों की खोज में रहना है। पड़ेगा। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाया गया है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ध्यान दीजिएगा, बहुत से टीवी प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आपके क्या कर देते हैं, जिंदगी भर बच्चा बनाकर रख देता है। लेकिन प्रभु बोलता है मसीह का डील डोल तक बढ़ना है। बच्चे लोग को लेकर जाके लालीपॉप खिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुल्हा बनकर तोड़ी आ रहा है। उसको चाहिए दुल्हन, परिपूर्ण पाया हुआ दुल्हन। दुल्हन माने क्या है? यीशु में जो है वो सब कुछ दुल्हन में भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु में सामर्थ है। कल हम वेदिका सिंह के बारे में पढ़ा, प्रभु में सामर्थ है, वही सामर्थ दुल्हन के अंदर भी होगा। दुल्हन का हाथ में देकर गया, मैं जो किया वो करेगा और मेरे से बढ़कर भी वो करेगा। यह है आपका आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ना है। कभी भी हम नहीं बोलते हैं ताकि आप हमेशा मेरा डिपेंडेंट में रहो, कोई पादरी का डिपेंडेंट में। आप खुद ही कुटना टेकना है, अंधकार के आंखों की ताकत हलमल मचाना है, स्वर्ग का खिड़कियां खुल जाना है, अधोलोक हैरान हो जाना है, विश्वासी बनना है, डील डोल तक बढ़ना है। क्या करना? पहले चीज यहां से शुरू होता है। पहले अपना शरीरों को बलिदान में रखना है, वेदी में रखना है। आई सबमिट और सेल्फ ऑन आवर ऑल्टर। प्रभु का वेदी में अपना आपको, प्रभु ये आप मेरा नहीं आपका है, ये आंख मेरा नहीं है ये आपका है, ये कान मेरा नहीं है ये आपका है, ये होठों मेरा नहीं है आपका है, ये जिंदगी मेरा नहीं है आपका। समर्पण कर दीजिए। सिर्फ 1 घंटा आराधना नहीं, केवल रविवार का आराधना नहीं, एक बेला का उपवास नहीं, 24 आवर्स सप्ताह का 7 दिन अर्पण किया हुआ जिंदगी। इसे तो बलिदान चढ़ाना है, सुसाइड नहीं करना, जीवित है और पवित्र है और परमेश्वर का बता हुआ बलि करके चढ़ाओ। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा, एक स्पिरिचुअल सेवा। कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है रीजनेबल सर्विस, कुछ में लिखा है ट्रूली वर्शिप, आराधना। ये आराधना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको हमेशा मंदिर बनाकर रखना, वेदी बनाकर रखना, आल्टर बनाकर रखना, उसी वेदी पर हम अपने आप को बलिदान देना। हालेलुया। हर चीज में, हर चीज में ये जब आप अपना आप को प्रभु के दे दिया, तब आप अपना चीजों को भी प्रभु के लिए देने के लिए खुशी होगा। मलाकी देख रहा है, मलाकी का किताब आप मिला दो लेकर पढ़ सकते हैं, 1 का 8 और 14। मलाकी 1 का 8 और 14। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले जाते हो तो क्या वह बुरा नहीं? और जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले जाते हो तो क्या वह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले आओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है।
और जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए वह शापित है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा अन्य जातियों में भयोग्य है। ध्यान दीजिए, प्रभु को चढ़ाना वाला चीजों में भी उत्तम चीज को चढ़ाना। हमारा घर में बहुत से नारियल पेड़ का हर 2 महीने में एक बार पूरा काटते हैं लोग, जो मजदूर लोग आते हैं काटते हैं। उसी में 10 में एक प्रभु के लिए निकालते हैं। वो लोग चुन के निकालते हैं, छोटा बड़ा सब मिलाकर तो काटते हैं, लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ उत्तम नारियल में 10 में निकाल कर उधर प्रभु के लिए। हर चीज में उत्तम, प्रेज द लॉर्ड। हर चीज में प्रभु उत्तम को चाहते हैं। एक बलि चढ़ाना, प्रिय भाई बहन, ये बलि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपना आप को नहीं दिया, आप वही मसीह है, भिखारी मसीह। सिर्फ प्रभु के पास आना, हाथ पे लाना, प्रभु मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा नौकरी चाकरी, मेरा रोजी रोटी, बच्चा, शादी विवाह, पढ़ाई, यही भी मांगते रहेगा। प्रभु भी दयालु है, जिंदगी भर भीख देते रहेगा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक दिन आप दुल्हन नहीं बन पाएंगे, वो अनुभव में आप नहीं पहुंचा, प्रेज द लॉर्ड। आज कितना भी टीवी प्रोग्राम, वो प्रोग्राम आपको यही बना कर रख देता है, इधर उस महिमा का जाना है, एक दुल्हन का अनुभव में जाना है, रूबांतर होना है। इतना आसान नहीं है प्रिय भाई बहन, आसान नहीं है। हालेलुया। क्या करना है? इसी के लिए अपना को अर्पित करना, अपना परिवार को सबमिट करना, अपना बच्चों लोग को सबमिट करना, परिवार डेडिकेट होना। मेरा बच्चा लोग प्रभु का है, मेरा परिवार प्रभु का है, मेरा घर प्रभु का है, मेरा कमाई प्रभु का, बलिदान का होना चाहिए। कोई भी अशुद्ध कमाई मेरा घर में नहीं आना चाहिए, कोई भी गंदा कमाई मेरा परिवार में नहीं आना चाहिए। पर हर चीज में एक डेडिकेट, छोटा से लेकर बड़ा तक एक बलिदान परिपूर्ण है। यह है फर्स्ट थिंग्स, आपको प्रभु एक्सेप्ट करेगा। हालेलुया। और भी बहुत से वचन है, एक दो पढ़ लीजिएगा जल्दी, फिलिप्पियों का उसके 4:18 भी। मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक, सुगंध और ग्रहण के योग्य सुखदाई और सुगंध और ग्रहण के योग्य बलिदान। आप प्रभु के लिए कुछ दे रहे हैं, वो भी बलिदान है। हालेलुया। इसलिए ये ऑल्टर माने क्या है? आप स्वर्ग के लिए कुछ डालना चाहते हैं, और डालने वाला जगह है। हालेलुया। जहाँ बैंक में जाने से कैश काउंटर रहता है, उसी तरह स्वर्ग का कैश काउंटर है। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पर आप कुछ डालना है, वहाँ पर वेदी। पहले आप अपना आप को डाल दीजिए। आप अपना आप को नहीं डाला है, आप डाल, बाकी जो भी डाला फायदा नहीं होगा। अपना आप को डालना, अपना परिवार, अपना बच्चे, सब कुछ परिपूर्णता से सबमिट। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ परिपूर्णता से। आप बच्चों के लिए रोते, प्रभु मेरा बच्चा का पढ़ाई, मेरा बच्चे का शादी विवाह, बहुत चीज़ें बहुत वो जरूर प्रार्थना करना, लेकिन ये चीज़ मेरा बच्चा मेरे साथ आनंद काल के जीवन में आना है। आमीन। ये एक बलिदान। अगला चीज़ को देखेंगे, दूसरा क्या है? लेवी का व्यवस्था, उसका 1:11 में लिखा है वो मार देना चाहिए, निर्दोष है। दूसरा पॉइंट क्या है? मारना चाहिए, मरना चाहिए। पढ़िएगा। और वह उसका यहोवा के आगे वेदी के उत्तरी ओर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। बस। तो दूसरा चीज क्या होना चाहिए? वो पशु मारना चाहिए। पशु क्या करना है? ये निर्दोष लेकर आके उसका क्या करना है? प्रार्थना करके उसको मार देना चाहिए। उसको मार के उसका खून को क्या करना है? वेदी पर छिड़काना चाहिए। ये हमारा जीवन मानना चाहिए, हम मरना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जो अपने जीवन को बचाएगा वो उसको खो देगा, जो अपना जीवन को भी प्रभु के लिए देगा वो उसको पाएगा। ये इसका मतलब क्या है? हम खुद मरना है। मरना कैसा है? सारी संसार की चीज़ के लिए मरना। मरने के बाद ही आपको पानी में दफनाएंगे, पानी में आपको बैप्टिज्म देंगे, पानी में आपको बेरीड करेंगे। पहले क्या करना? मरना है।
मरना माना क्या है? सारी संसार की चीजों के लिए मरना। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं कुलैसी का उसका 3 और 4, कुलैसी का पत्रिका उसका 3 और 4। क्योंकि तुम तो मर गए, तुम मर गया और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। परमेश्वर में छुपा हुआ है। तुम तो मर गया। अब मर गया क्या? जिंदा है, लेकिन आत्मिक जिंदगी में क्या? मर गया। हम तो मर गया अभी। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ध्यान दीजिएगा, अभी हम मरना है। प्रेज़ लॉर्ड। हम मरना मतलब क्या है? सुसाइड करने के लिए नहीं है। सुसाइड करने के लिए नहीं है। हम मरना माने क्या है? उसका 5 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत अच्छा सा लिखा है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो अपना अंगों को मार डालना है। जो पाप करने वाला अंगों को मार डालना है। जो पाप करने वाला, मेरा शरीर आपको जानता है, आपका जीवन में जहां पर गिरावट है, किस अंक में अब बार बार गिर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कुछ लोग को मुंह से गिरता है। मुंह से क्या करता है? बाकी सब ठीक है, लेकिन मुंह ठीक नहीं है। मुंह में क्या करता है? बहुत निंदा, चुगली, बदनामी, बहुत बुराई, गिरावट, अविश्वास, श्राप, इसी तरह सब चीजों से मुंह भरा हुआ है। कुछ लोगों को गाली गलौज निकलता है। 32वां लेकर पवित्र आत्मा अभिषेक पाकर भी गाली गलौज, कोई ना कोई अंग में गिरावट होता है। मर जाना माने कि उसे अंगों को मारना, खत्म करना। कुछ लोगों का कान में गिरावट है। दूसरा के बारे में निंदा सुनने के लिए कान को टान कर रखता है उत्साह के साथ। हाँ क्या हुआ, ऐसा करके पूछ के सुनने में, दूसरा को बुराई सुनने में बहुत मजा आता है। दूसरा की गिराव अवस्था को सुनने में बहुत मजा आता है। दूसरों को निंदा को सुनने में बहुत मजा आता है। वो लड़का ना, वो लड़की, क्या हुआ, और कौन से बहुत ध्यान से सारे काम भी छोड़ देगा, समय निकाल कर सुनता है। लेकिन वो नहीं समझता है, वो पूरा अपना मन में अपने शरीर को बदनाम कर देता है। कुछ लोग को क्या है? नजर में गिरावट है। कितना भी कोशिश करे, बार बार रोता, प्रार्थना करता, लेकिन नजर में एक विजय नहीं मिलता। नजर में बार बार गिर जाता है, बार बार गिर जाता है। कुछ लोग को क्या है? हाथ में गिरावट है। गुस्सा आएगा, जो भी उठा के फेंक देगा, जिसी को कुछ करेगा वो करेगा, कुछ ना कुछ कर देता है। मार देते हैं, फेंक देते हैं, उठा देते हैं, पटक देते हैं, तोड़ देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अंगों को क्या करना? कदम करना है। कुछ लोग का पैर, वो कितना भी कोशिश करें, जहां पर नहीं जाना वही वहां पर ही गिरेगा, उतरी जाकर बैठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िएगा 5 से लेकर 10 तक। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, अपने अंगों को मार डाल दो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा का बराबर है। लोभ जो मूर्ति पूजा का बराबर है। लोभ मूर्ति पूजा, पैसा का लालच मूर्ति पूजा का बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों को ऊपर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, दोबारा भी आप इस चीज को अच्छा से 2-3 बार पढ़िएगा, ताकि कोलोसिया का 3 से लेकर 10 तक, कोलोसिया का 3 से लेकर 10 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कि इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते हैं तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सबों को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़कर एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को अपने कामों समेत उतार डाला है। वो अपना पुराना मनुष्य को क्या करना है? उतार डाल देना, और नया मनुष्यत्व को पहन लेना, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, अपना सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता है। ये क्या होना है? हमारा जिंदगी नया होना है। प्रिय भाई बहन, 32 में लेना बड़ा बात नहीं है। अब ये मत सोचो 32 में ले लिए तो हम स्वर्ग जाएंगे।
अभिषेक पड़ा हो बड़ा बात नहीं है। अब ये मैं सोचा हम अन्य भाषा बोल रहे स्वर्ग जाएंगे, नहीं। अभी कुछ दिन के बाद आप पाप करेगा तो अन्य भाषा आएगा, आप गाली गलौज देगा तभी अन्य भाषा आएगा, आप जो निंदा चुगली करने का झूठ बोलेगा उस तभी अन्य भाषा आएगा। लेकिन धोखा नहीं होना, आदत से भी अन्य भाषा आता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, आप अपना शरीरों को पहले जीवित बलि करके चढ़ाना, उसको मारवा देना, खत्म कर देना, उस अंगों को खत्म कर देना। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ में आ रहा है? इसके साथ जिंदगी मत बिताइए, इसके साथ जिंदगी बिता का फायदा नहीं है। अभी आपको खुद में लग रहा है ये एक चीज मेरे जीवन में कमी है, उसको सुधारना है। कब सुधरेंगे? ये नहीं सुधरा है तो प्रभु का तुरी पुगते समय हम दुल्हन बन के सिंहासन में बैठ जाएंगे? थोड़ा सोचिए, ये सारी स्वभाव को अभी बदला है नहीं है तो प्रभु को तुरी पुगते, हाँ चलो हम उड़ जाएंगे दुल्हन बन के यीशु के साथ सिंहासन में बैठ जाएंगे। बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। ये सुधराने के लिए तो अभी प्रभु देरी कर रहा है। इसलिए आज यह वचन आपको इसलिए मिल रहा है ताकि एक वेदी, उसमें बलि चढ़ाना है। क्या बलि चढ़ाएंगे? अपने आप को। इसे तो जो पशुओं को बलि चढ़ाए वो लोग उसी उत्तम जगह पर नहीं आता। पुराना नियम का एक भी विश्वासी दुल्हन नहीं बनेगा। पुराना नियम का एक भी पवित्र लोग प्रभु का दुल्हन नहीं बनेगा। यीशु का लघु से धोकर शुद्ध किया हुआ यीशु का दुल्हन बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम क्या करना है? बदलना है। कोलोसियों का 2:20 में भी पढ़ेंगे, जल्दी और पढ़ते जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए, जा तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा के और मर गया है, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में है जीवन बिताते हो? जीवन बिता संसार के साथ। संसार जैसा जानो तो गोली मारिए। संसार के पीछे आप मत भागिए। संसार देखना नहीं, ये तो डिफरेंस है। हालेलुया। ये ब्रदर देखिए डिफरेंस है, ये सिस्टर देखिए ब्रदर है। आपका क्लास का स्टूडेंट बोलना, अरे ये अलग है। चाहे पागल बोलना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बुड़बक बोलना तो बहुत अच्छा है, मूर्ख बोलना तो बहुत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा जीवन ऐसा है। सच में मेरा बचपना को मैं महसूस करता हूँ। मद्रास में था, मैं चेन्नई में पढ़ रहा था। उसमें एक टीचर है, बेंडोकोस्ट है, सारे बाप रे कितना एक गवाही का जिंदगी। सच में मैं बहुत बार उस टाइम में मैं उधार नहीं पाया, यीशु के नहीं जानता। यीशु का स्वभाव का 100% मैं आज प्रभु के सामने उन्हीं के जीवन में देखा। मैंने यीशु का स्वभाव का पूरा की पूरा उनके जीवन में देखा। मालूम है सारी स्कूल में उसका नाम क्या है? गॉड। उसका नाम गॉड है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गॉड आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक गवाह होना चाहिए। आप जहाँ स्कूल में पढ़ते हो, जहाँ आप काम करते हो, जो जहाँ पे माहौल में रहते हो, लेकिन आपको विरोध करेगा जरूर, लेकिन दोस्त नहीं बोल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन में ऐसा एक चीज, दुनिया के लिए मर जाना है, दुनिया की मोह माया के लिए मर जाना है, दुनिया का फैशन के लिए मर जाना है, दुनिया का पाप के लिए मर जाना है, दुनिया का व्यभिचार के लिए मर जाना है, दुनिया की मूर्ति पूजा के लिए मर जाना है, दुनिया की रीति रिवाज के लिए मर जाना है, दुनिया का सारी परंपरा की क्रिया के लिए मर जाना है, दुनिया का सारी मनोरंजन के लिए मर जाना है। खड़ा होना है। लोग बोले नहीं ये मसीह है। मालूम है आर्मी में उधार पाने के बाद नशा के साथ सब छोड़ देते। आर्मी में तो आप लोग जानते सब दारू पीने वाला मैक्सिमम। जहाँ ऐसा जगह पर मुझे ड्यूटी एक आदमी जरूर थे, वहाँ पर ऐसा आदमी चाहिए। आंख बंद करके यूनिट का लोग रेकमेंड करता है बालकृष्ण को भेजिए, नहीं वो पैसा नहीं लुटेगा, बहुत सच्चाई है, बहुत अच्छा क्रिश्चियन है। एक नाम हो गया था, सारी बटालियन जान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज जो रेसन कोटमर सब जगह का ड्यूटी में एक गवाह बन गया। नहीं वो खाएगा नहीं, किसी को खाना भी नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गवाह बन जाना है। आप जहां पर भी हो, क्या करना? मरना। आपका शरीरों को
काट देना, पाप करने वाला सारे अंगों को काट देना, खत्म कर देना। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तिमोथी उसका 2 का 11 और 12 भी पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी शैतान को हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से, शैतान की युक्तियों से हम आदम हव्वा अनजान था शैतान का युक्ति से, लेकिन आप और हम शैतान का युक्ति से अनजान नहीं है। शैतान के बराबर टॉप टू बॉटम हम लोग को जानता है। शैतान कैसा कैसा काम करेगा, कैसा कैसा गिराएगा, सब कुछ आपको हमको बहुत ज्यादा जानता है। क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। गलाती का उसका 5 का 24। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जो मसीह यीशु के, कितना लोग मसीह यीशु का है? हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। जितना लोग मसीह यीशु का है उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं, उनका लालसाओं और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। कितना लोग मसीह का है? क्या करें? शरीर को उनका लालसा के साथ, उनका सारे अभिलाषा के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। दुनिया नहीं समझ पाएंगे, दुनिया के नॉर्मल क्रिश्चियन लोग समझ नहीं पाएंगे, समझना मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस की कदा नष्ट होने वालों के लिए मुर्गदा लगता है, लेकिन उद्धार पाने वाले के लिए सामर्थ है। प्रिय भाई बहन, हम और आगे को बच्चा नहीं रहे, सिर्फ छंगाई गिंगाई उसके पीछे चलते रहे। महिमा को और आगे जाना पड़ेगा। जो मसीह यीशु के उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा की तरह जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। अभी आत्मा के अनुसार हम जीवित है। मेरा आत्मा क्रूस पर टांग दिया, अभी आत्मा से ऐसा काम कभी नहीं कर पाएंगे मैं जो यीशु को नहीं पसंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आंख को क्रूस पर चढ़ा दिया। ये आंख से ऐसा चीज मैं देख नहीं सकता जो यीशु मेरा बगल में बैठकर दोनों मिली जुली करके देख नहीं सकता। हाय मुंह प्रभु का बलिदान क्रूस पर चढ़ा दिया तो ऐसा बोली, ऐसा झूठ, ऐसे बड़ा गिरा के चढ़ा के या अच्छा दोस्त दूसरा का वो हम बोल नहीं सकते। जो प्रभु भी मेरे साथ बोल के हाँ मैं हाँ मिला सकता। ये खान प्रभु को चढ़ा दिया। ये खान ऐसा और चीज़ों को नहीं सुन सकते जो दूसरों का बारे में गलत है, गंदगी है, कचरा है, पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा सारे शरीर 6 का 14 भी। और पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके और कोई बात के लिए मैं घमंड ना करूं, केवल यीशु मसीह का क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरा दृष्टि में और मैं संसार का दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। ध्यान दीजिएगा, संसार मेरा दृष्टि में, मैं संसार का दृष्टि में क्रूस में, उनका मेरा किसी ताल्लुक नहीं है। यदि अभी तक आप क्रूस में नहीं चढ़ाया या चढ़ गया, कैसा परख सकता है? बहुत सिंपल। यदि अभी भी आपका मन में ऐसा चिंता आ रहा है, अरे दुनिया क्या बोलेगा, दुनिया में देखने वाला क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, इसी तरह जब आप दुनिया वाला क्या सोचेगा, दुनिया वाला क्या बोलेगा, इसी तरह आप चिंता कर रहे हैं, अभी तक आप क्रूस में नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया चाहे कुछ ही बोलने दे, उससे मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब सिर्फ यीशु मेरे लिए क्या बोलेगा, ये है। ये जगह पर जब आ जाते हैं तब आप क्रूस पर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बलि चढ़ाने में 9 बात में टाइम होते जा रहे, जल्दी खत्म करेंगे। पहला बात था क्या करना है? निर्दोष होना चाहिए। दूसरा क्या है? खुद अपना आप को बलिदान, यीशु अपना आप को बलिदान चढ़ा, अपना आप को भी बलिदान चढ़ाना है, मरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुर्बान करना है। हम अपने को बलिदान चढ़ाना माने क्या? हमारे अंगों को काट डाल देना, जो पाप करता है। प्रभु बोला यदि आंख तुमको टोकर खिलाता है उसको निकाल दो। इसका मतलब क्या? चाकू लेकर आंख को निकाल देंगे? नहीं, उसी को क्या करना, ऐसा अवसर नहीं देना। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा अवसर नहीं देना। जहाँ से आपको गिरने का चांसेस, उस जगह में मत जाइए, उस जगह में मत जाइए। आप जिसी के साथ भी बात करने के लिए बार बार मन में कर रहा है ताकि उसको थोड़ा फ़ोन लगाऊं, उससे थोड़ा बात करूं, तब प्रॉब्लम है। बंद कर दीजिए। किसी के घर में बार बार घुसना चाहता है, कुछ कैसे लीडर लोग भी, सेवा करने लोग भी, उन्हीं का घर में ज़्यादा घुरेगा, उधर ही ज़्यादा उसका आत्मिक बोझ होता है। तब सोच लेना गड़बड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्टार्टिंग से माँ बाप लोग थोड़ा समझ रहे सारी बातों को। प्रेज़ द लॉर्ड।
यदि आपका चीज़ बार बार मोबाइल वो ये चुपके से देख लो, वो क्या देख लो, ये क्या ओपन करके देख लो, इसी तरह ये पाप का टेम्पटेशन आ रहा है, सावधान, आएगा। अरे ये कुछ लिखा है क्या, थोड़ा सा ओपन करके बंद कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ना क्या करना, मर जाना, उस अंगों को काट देना, फेंक देना, नहीं तो आप दुल्हन बन नहीं पाएंगे। हाँ, यहाँ कैसा भी चलेगा, दुनिया में कैसा भी चलेगा, प्रभु दुनिया में आपको कुछ भी हानि नहीं देगा। ये नहीं है आप पाप करते हैं बोल कर आपको कुछ नहीं करेगा। अभी बड़ा बड़ा पाप कर रहा, मर्डर कर रहा है, कितना व्यभिचार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, जिंदा जला रहा है, उसके प्रभु कुछ कर रहा है, नहीं करेगा, छोड़ देगा, ऐसा आपको भी छोड़ देगा। लेकिन ये मत सोचिए प्रभु अंधा हो गया, बहरा हो गया, नहीं। तीसरा जिसमें हम जल्दी से जल्दी जाएंगे, लेवी उसका 1:11, तीसरा क्या होना चाहिए, लहू छिड़कना चाहिए। और वह उसको यहोवा के आगे वेदी के उत्तरी और बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर, हारून का पुत्र जो याजक है वो उसके लहू को चारों ओर छिड़के। ध्यान दीजिए, बलि पशु को क्या करना, आपको तो बलि नहीं चढ़ाना। बलि चढ़ाने के लिए प्रभु एक आदमी को रखा है, कौन है, याजक बलि चढ़ाएगा। आपका और परमेश्वर का बीच में प्रभु क्या कर रहा है, याजक को चुनता, प्रभु चुना हुआ याजक, अपना आपको डेडिकेट किया हुआ याजक नहीं, अपना मर्जी से पास्टर गेस्टर बोल कर घूमने वाला नहीं, प्रभु चुना हुआ एक याजक है। वो याजक आपका बलि वो चढ़ाएगा, उसका खून वो छिटाएगा। आपको जो भी धान है, आपके दशांश है, आप प्रभु के लिए जो भी चढ़ाता है उन्हीं का थ्रू चढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका काम वेदी के पास सिर्फ लेकर छोड़ देना, आपका काम है वेदी तक लेकर जाके क्या कर देना, लेकिन उसको आत्र का आशीष करने का काम याजक करेगा। उसके सिर पर आत्र का ये करने का काम याजक चढ़ेगा। आपका काम है यीशु के द्वारा, दरवाजे के द्वारा याजक के पास लेकर जाकर समर्पण कर देना। चढ़ाने का काम वो चढ़ाएगा, उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। नहीं, अभी पैर ऐसा काटिए, आगे वाला पैर, पीछे वाला पैर, या वो ये सिर गिर, कुछ नहीं करना। वो अपना व्यवस्था के अनुसार जो करना वो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको वो क्या करना है, बलि चढ़ाना है। निर्गमन का किताब 24 का 8 में मिला तो लेकर जल्दी पढ़ सकते हैं। निर्गमन उसका 24 का 8, एक नया वाचा का लहू पड़ेगा। तब मूसा ने लहू को लेकर लोगों पर, मूसा ने लहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू, ये उस वाचा का लहू है जिससे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तुम्हारा साथ बांधा है पुराना नेम में। प्रेज़ द लॉर्ड। आज नए नेम में कलवारी क्रूस पर बलिदान हुआ प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारा सारी पापों को धोखे में शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी यीशु का लहू को पर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी का पत्रिका उसका 9 का 19 भी पढ़ेंगे। इब्रानी का पत्रिका उसका 9 का 19। क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था के अनुसार आज्ञा सुना दिया, जो करना जो नहीं करना सारी व्यवस्था को पढ़ाकर आज्ञा को सबको सुना दिया, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर, उस पुस्तक पर भी, उसे सारे लोगों को ऊपर भी छिड़क दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, आज वो पुराना नियम उसका शैडो है नया नियम में मिला। तो मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 14 का 24 भी पढ़ेंगे भी। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। बहुतों के लिए वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, ये वाचा का लहू है। तीसरा क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का लहू बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज द लॉर्ड। ये लहू है हमारे जीवन में बहुत से काम करता है। एक दो बातों को थोड़ा सा देख लेंगे, मिलाते लेकर पढ़ सकता है। पहले यूहन्ना 1 का 7 में लिखा है, यीशु मसीह का लहू हमारा सारी पापों को धो के हमें बिल्कुल शुद्ध करता है। थोड़ा पापों का नहीं, ध्यान दीजिए, आप कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, पढ़िएगा,
पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागी रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ध्यान दीजिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज आप कभी भी ये मत सोचिए मैं इतना बड़ा पापी हो गया हूँ, कभी मैं क्षमा पाने का लायक नहीं है। ऐसा कभी जिंदगी में मत सोचिए। ऐसा आपका सोच विचार प्रभु का ओर से नहीं आता है, शैतान के ओर से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दुनिया का कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, आज मैं बोलता हूँ कि चैलेंज करता हूँ प्रभु के वचन के आधार पर, आप दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। आपको भी प्रभु यीशु मसीह अपना दुल्हन बनाना चाहते हैं, आनंद काल की महिमा में लेकर जाना चाहते हैं। अब विश्वास करना होगा, शैतान का बात मत मानिए। पाप नहीं करना, कर लिया, गिर गया, एक बात बोलेंगे, उठिए बेटा, तुरंत उठिए, लेट मत कीजिए। कितना देरी करेगा उतना ज़्यादा आपको दाम चुकाना पड़ेगा। तुरंत उठ जाइए, गिड़गिड़ाइए, वापस आइए, उसी वाचा का लहू से धो लीजिए, उसी वाचा का साथ अपने आप को वाचा कर दीजिए। आज इसी वक्त से मैं मन फिरना चाहते हैं। आज कितना लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आज कितना बड़ा पाप में, कितना गंदगी में, कितना कचरा में, कितना गुप्त पाप में, कितना व्यभिचार में या और कोई चीज़ों में जहाँ कहीं अब गिर गया है, कोई बात नहीं, आप बार बार मत गिरिए। आज आइए, आज और एक मौका है, आज और एक मौका आपको प्रभु दे रहा है। ये वाचा का लहू आपको शुद्ध करना चाहते हैं। थोड़ा पापों को नहीं, सारी पापों को बोलिए सब मिलके मेरे साथ, सारी पापों को, मेरा सारी पापों को, मेरा सारी पापों को, मेरा सारे श्रापों को मिटाना चाहते हैं। मत रहिए, आप उसी में रहेंगे। मैं आपको एक चैलेंज करूं, ये कि भी पापी अपना पाप के कारण नरक जाने का जरूरत नहीं है। ध्यान से दोबारा सुनिएगा, कोई भी पापी अपना पाप के कारण आप नरक जाने की जरूरत नहीं है। फिर आप वो पापी लोग क्यों नरक में जा रहा है? क्योंकि वो यीशु का बलिदान को स्वीकार नहीं करने के कारण नरक जाता है, अपना पाप के कारण नहीं जाता। क्यों? पाप का बलिदान प्रभु हो चुका है। सारी दुनिया का हर एक पापी का सारी पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह दाम चुका दिया। जो उसको अंगीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, विश्वास नहीं किया, अपनाया नहीं है, यीशु के लोगों से धोखा शुद्ध नहीं हुआ, वो केवल नरक में जाना, बाकी कोई जाने की जरूरत नहीं है। मेरा बात दोबारा सुनिए, आप अपना पाप के कारण नरक जाने की जरूरत नहीं। आप मन फिर लीजिए, लेकिन शैतान बोलेगा आपके कान में, आपके दिमाग बोलेगा तू मन फिर नहीं सकता है। तो कितना बार मन फिरेगा उतना बार गिरेगा, तो गिरते रहेगा। प्रभु आपको क्षमा नहीं देगा, तो उस हद को पार कर चुका, तुम दोबारा मन फिर ही नहीं सकता, तुम दोबारा यीशु के पास नहीं जा सकता। यही चीज बोलकर तो यूदास इस्करियोत को शैतान प्रभु यीशु से दूर लेकर चला के फांसी करवा दिया। ध्यान दीजिए, आपको जिंदगी का एक हाल बोलते हैं, यीशु बलिदान हुआ दुनिया का हर एक पापी के लिए। एक की भी पापी नरक जाने का जरूरत नहीं अपना पाप के कारण, लेकिन वो इसलिए नरक जाता है वो यीशु मसीह का विश्वास नहीं किया। मिला तो एक वचन पढ़ना चाहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, हमको सबको जानता है, उसके 3:16 हम सबको जानते हैं। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एक लौटा पुत्र को दे दिया, जो कोई उन पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु आनंद काल की जीवन पाए। उसका अगला वचन बहुत लोग नहीं जानता, पढ़ेगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, ध्यान दीजिए यहाँ से, परमेश्वर ने अपना पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, जगत पर दंड का आज्ञा दे। अंडरलाइन कीजिए, आपको दंड देने के लिए यीशु नहीं आया, अभी जो आएगा वो दंड देने के लिए, लेकिन जो आया था दंड देने के लिए नहीं आया। ये आपके दिमाग में पूरा डाल दीजिए, यीशु जो आया है मुझे दंड देने के लिए नहीं आया, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार, जगत यीशु के द्वारा उद्धार पाने के लिए, जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, दंड का आज्ञा नहीं है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जाता, अपना पाप के कारण दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो यीशु पर विश्वास नहीं करता इस कारण वो दोषी ठहराया जाता।
और इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र क्योंकि के वो परमेश्वर का अपने एकलौता पुत्र को विश्वास नहीं किया, इसलिए वो दोषी ठहराया जाता। एक आदमी नरक में जाने का कारण क्या मर्मी? नरक में जाने का कारण क्या मर्मी? उसका कारण में दो बड़ा पार्ट है। एक पार्ट है यीशु क्रूस पर मरने से पहले, दूसरा पार्ट है यीशु क्रूस पर मरने का बाद। उसके पहले के बारे में भी स्टडी में नहीं जाएंगे। यीशु मरने के बाद यदि आप नरक में जाते, आप अपना पाप के कारण कभी भी नहीं जा रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। आप कितना बड़ा पाप किया क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह का विश्वास ना करने के कारण, उनका वचन पर आप अपना का संपूर्णता से ना देने के कारण केवल आप नरक जाएगा, नहीं तो नरक नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके लिख कर रख दीजिएगा। शैतान कान में बोलेगा उसका विश्वास मत कीजिए, मेरा यीशु अच्छा है, मेरा यीशु अच्छा है, खिटखिलाइए। क्या करना है? बहुत सिंपल। आप कितना बड़ा पापी हो, अकेला जाइए, उनके सामने दिल खोल के सब कुछ बात कीजिए, खिटखिलाइए, बोले प्रभु मैं आपका है, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे बचाने का काम आपका है, आपको बचाने का काम यीशु का है। कितना लोग बोलते हैं आमीन? आपको बचाने का काम यीशु का है, लेकिन समर्पण करने का काम केवल आपका है। यीशु का लोगों सब मिलकर बोलेंगे, यीशु का लोगों मेरा सारे पापों को धोके मुझे शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए तीसरा, हम जल्दी जल्दी जाएंगे, टाइम भी हो रहा है। इसलिए अब क्या कर रहा है? ये रक्त क्या करता है? हमें पाप की क्षमा दे देता है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 का और 27 आप पढ़ लीजिए, हम बोलते जा रहे हैं। इसलिए ये लहू क्या है? बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाने वाला मेरा नया वाचा का लहू है, नया वाचा का लहू है। मूसा का छिड़का हुआ लहू का जैसा नहीं है। वो हर दिन छिड़काना है, वो हर बार छिड़काना है, हर पाप के समय छिड़काना है। लेकिन यीशु का लहू, यीशु का लहू एक ही बार, हम तो पहले पढ़ा है, एक ही बार समाप्त कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे हिम्मत रखिएगा, वो नया वाचा का लहू है। एफएसी का 1 का 7 में भी जल्दी मिला तो जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। और हमको मसीह के उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराध, मसीह का लहू का द्वारा में छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, अर्थात अपराधों को, मेरे सारे अपराधों को क्षमा परमेश्वर के अनुग्रह के, परमेश्वर के अनुग्रह इसके धन के अनुसार मिला है, धर्म के अनुसार मिला है। हम सब ने पाप करके परमेश्वर का महिमा से रहित है, लेकिन उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का गुरबान से सेत में हम धर्मी बनाए जाते हैं। रोमी का पत्रिका 6 का 23 में बाद में पढ़ लीजिएगा। आज भी प्रिय भाई बहन, यीशु का लहू हमारे सारे पापों को प्रकाशित होकर उसका एक 5 यीशु का लहू हमें एक परिपूर्णता की ओर लेकर जाता है। 5 यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासी के साक्षी मरे हुए में से उठाने वाला में पहला उठा, और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा, अपना लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया, पापों से छुड़ाया है, पापों से। आमीन। अंगीकार कीजिए, बात कीजिए, प्रभु से बैठिए, थोड़ा देर दिल खोल के अकेला बैठिए। वो दयालु है, प्रेमी है, बिल्कुल प्रेमी है। हमारा कमजोरी वो जानता है, हम मिट्टी है करके वो जानता है। हम भूल जाते हैं बार बार, हम मिट्टी से बनाया हुआ है, लेकिन वो नहीं भूलता है, वो स्मरण रखता है हम मिट्टी है करके। आमीन। आज एक हिम्मत रखिएगा, किसी भी कीमत पर यीशु मुझे नहीं चढ़ेगा। आमीन, हालेलुया। आज कितना लोग अपना व्यक्तिगत जीवन में रो रहा है, भड़क रहा है, आज वापस आइए। प्रभु अपना सीधे बातों को बढ़ाकर आपको बुला रहा है, सीधे बातों को बढ़ाकर आपको बुला रहा है। इब्रानी का पत्रिका उसका 9 का 22 में भी इसके बारे में लिखा है। आज यीशु का लहू आपके लिए इंतजार कर रहा है। व्यवस्था के अनुसार, प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, शुद्ध किया जाता है। व्यवस्था के अनुसार, सारी बाइबल के अनुसार सब पाप लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता है। और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, यीशु का लहू का आसरा, यीशु का लहू का आसरा जाइए। आबेल का लहू से भी उत्तम बातें करने वाला लहू यीशु मसीह का लहू।
आपके लिए मेरे लिए सिंहासन का ध्यान बैठकर हमारे लिए बिंदी करने वाला लघु, हमारे लिए रिक्वेस्ट करने वाला एक लघु। प्रेज द लॉर्ड। ये लघु क्या करता है, एक दो बातों को तरफ बोलकर हम समाप्त करना चाहते हैं। आपका रोमी का पत्रिका 5:9 में लिखा है, ये लघु हमें धर्मी बनाता है। और रोमी का पत्रिका 3:25 में या तो 26 में लिखा है, यीशु का लहू हमारा विश्वास को मजबूत करता। और रोमे और यूहन्ना उसके 6:54 में अनंत काल की जीवन देता। और पहला कुरिन्थी 10:16 में और कलीसिया 1:20 में प्रभु के साथ संगति रखता है। और इब्रानियों का पत्रिका उसका 9:14 में, ये पूरा नोट करते जाइए, आप पढ़ लीजिए, टाइम नहीं है। वो हमारे शुद्ध मन को, विवेक को पवित्र कर देता है, ताकि आगे को निष्कलंक था हिम्मत के साथ, शैतान बोलेगा तो पापी हट, मैं पवित्र हो चुका हूँ, बोलने का हिम्मत दे देता है। और अब मिला तो पढ़ सकता है, पहला पत्रोस उसका 1:18 में 19 में हमारा जन्म स्वभाव को छुटकारा दे देता है। टाइम नहीं है, आप पढ़ते जाइएगा, नोट करते, बाद में उसको रिकॉर्ड करके रुक कर नोट करते जाइए। इब्रानी का उसका हमारा जन्म स्वभाव को परिपूर्ण कर देते हैं। और क्या है, प्रकाशित वाक्य 7:14 में हमारा सारी उदार की वस्त्र कितना भी गंदा हो गया, बार बार धो के शुद्ध करवा देता है। और इब्रानी का पत्रिका उसका 10:19 में आपके लिए, मेरे लिए पिता के पास यीशु का लहू, वो जो क्या बोलते हैं उसको, मैं मिला तो पढ़ लीजिएगा, मेरा हिंदी में बोलना है भाइयों। जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हो गया है। साहस हो गया है। महापवित्र स्थान में जाने के लिए साहस। और साहस मतलब क्या, हिम्मत मतलब क्या। देखिए, अभी मेरा बेटा है, बस हिम्मत का घर खोलेगा, मेरा रूम आएगा, जाएगा, अलमारी खोलेगा, क्यों बेटा, स्वर्ग में ऐसा हिम्मत आपको मिल जाएगा पिता के पास जाने का। प्रेज द लॉर्ड। और क्या करता है, प्रकाशित जो जकरिया का उसका 9:11 में आपका सारी बंधन को तोड़वा देता। आज आप आंखों को बंद करेंगे, ये सारी बातों को लघु के द्वारा आपका आने वाला आशीर्वाद। अभी बोलने से आपका टाइम ज़्यादा हो जाता है, घंटा पर होगा, इसलिए इसके पूरा आप जो बोला है दोबारा रिपीट करके आप रुक के उसको लिखवा के डायरी बनाइए। सिर्फ प्रचार सुनेंगे, एक कान में सुनकर एक कान में चले जाता। आज 9 बातों में 3 बात देखा है बलिदान के बारे में। बलिदान क्या करना, फर्स्ट चीज़ निर्दोष होना चाहिए, दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, मारना चाहिए, हम मरना चाहिए, मसीह में मरना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, प्रभु यीशु के लहू में छूना चाहिए। हो हमारा ज़िंदगी टोटली बदली कर देता है, उस बलिदान में हमको मिला देता है। आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद दयालु जीवित प्रेमी परमेश्वर, आज के इस बाइबल स्टडी के लिए प्रभु धन्यवाद देते। खुदावंद दया कर, पवित्र कर पापा, एक भाई बहन आज कितना लोग चिंता में, आज पवित्र आत्मा मुझे महसूस करवा रहा है। बहुत लोग खुद ही गिल्टी फीलिंग में, बहुत लोग खुद ही बहुत ही चिंता में, बार बार गिर के हम कैसा उठेंगे, हम कैसा दोबारा खड़ा हो जाएंगे, ऐसा चिंतित में। वो बहुत लोगों को गुप्त पाप है, बहुत लोग को गंदगी है, कचरा है, वो बहुत लोग मनी रो रहा है, बहुत लोग छुटकारा चाह रहा है, आज़ादी होना चाह रहा है। जो बातों में आज बताया है वो उसी बातों से मैं अलग होना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है। बार बार मैं मजबूरी है, मैं अब्बा का मनुष्य, कौन मुझे छुड़ाएगा। आज यीशु मसीह आपको छुड़ाना चाहते हैं, यीशु मसीह आपको परिपूर्ण छुटकारा देना चाहते हैं। आप आत्मा शरीर प्राण में एक आज़ादी प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं। आपका जिंदगी में एक आज़ादी प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं। आप कितना पाप के दलदल में फंसा वाला तुम्हें आज उठा कर वो अपना लोगों से धोकर अपना चट्टान पर आज आपको दोबारा खड़ा करना चाहते हैं। आज एक बार अपना गिड़गिड़ा के प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आज रात को सोने से पहले ध्यान रखिएगा, आज सोने से पहले प्रभु से बात कीजिए, प्रभु से बात कीजिए, प्रभु से बात कीजिए, अकेला बात कीजिए, दिल खोल के बात कीजिए, प्रभु से बात कीजिए। आप कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, अब नरक जाने की जरूरत नहीं, अब नरक जाने की जरूरत है। हम सब पाप करते हैं, परमेश्वर का महिमा का वंचित है, वो जानता है हम मिट्टी है करके, लेकिन उनका उसी गुरबान के द्वारा सेत में हम धर्मी बनाए जाते हैं। यीशु के लोग हम सारी पापों को धोखे
हमें शुद्ध करता, यीशु का लहू हमें धर्मी बनाता, यीशु का लहू हमें दोबारा नया विश्वास में हिम्मत देता, यीशु का लहू हमें आनंद काल के जीवन में पहुंचाता, यीशु का लहू हमारा जीवन में संगति को प्रभु का पिता परमेश्वर के साथ जोड़वाता, यीशु का लहू हमारा सारी जन्म स्वभाव गिराव स्वभाव से मुझे छुटकारा देता, यीशु का लहू मेरा उधार के वस्त्र को दोबारा धो के शुद्ध करवा देता, यीशु का लहू पिता के पास पहुंचने का हिम्मत देता, यीशु का लहू हमारा हर पहाड़ के बंधन से, शैतान के बंधन से, पाप के बंधन से, अंधकार के बंधन से छुटकारा देता। धन्यवाद, हो धन्यवाद तेरी बड़ा शोर भी लाडा रवा कबा हाउ डाला रवा शिका बाला रवा कबाला बरा बना बरा बरा। आशीष कर सबका, आशीष कर सबका, आशीष कर सबका घर में, हर घर में जो जो प्रार्थना कर रहा है उन लोगों का जीवन में प्रभु का आत्मा उतर रहा है इसी वक्त राइट नाउ। होदा रवा कबाला बरा बरा बहा, उन लोगों का जीवन में प्रभु की महिमा उतर रहा है, उनका घर में प्रभु की महिमा उतर रहा है, उन लोगों की जिंदगी में प्रभु की महिमा उतर रहा। रीसा बाला रवा राइट नाउ और सिक्का पाला सारी बंधन टूट रहा है, टूट जा रहा है। आपको जो जो गंदे आदत थे आपको गुलाम में रखा है, वो गंदे आदत थे यीशु के सामर्थ्य नाम से छूट जा रहा है, छूट जा रहा है, छूट जा रहा है। आजाद यीशु के नाम से, आजाद जन्म स्वभाव से, आजाद गंदगी से, आजाद पाप से, श्राप से, आजाद बंधन से, आजाद विवक्षा से, आजाद नजरों को गिरावट से, आजाद होठों की गिरावट से। लाडा रवा कबाना मोरा बाला बुरी भी औदा रवा शक्ला रवा लबा रवा लबा। यस राइट नाउ आप इसी वक्त स्वीकार कीजिए, यीशु के नाम से स्वीकार कीजिए, यीशु के नाम से स्वीकार कीजिए, यस यीशु के नाम से स्वीकार कीजिए, यीशु के नाम से स्वीकार कीजिए। ऐसा लाडा रवा लबा बोलिए, बोलिए अपना जगह से मुंह खोल के प्रभु से बोलिए, मांगे ओदा रवा सपाना मोरा बाला बाला लबा। थैंक यू लॉर्ड, ओ धन्यवाद। बहुत लोगों का जीवन सुधर रहा है, एक नया हिम्मत आ रहा है और एक जीवन में नया आजादी मिल रहा है यीशु के नाम से। रिक्का बाना मारा बाबा मैं महसूस कर रहा हूँ पवित्र आत्मा आपका घर में उतर रहा है, आपका घर में परिवार में जो जो अभी तक उधार नहीं पाया उन लोग के जीवन में भी वो निकल रहा है, निकल रहा है। रिश्ता बाला रवा का बाना माला बरबा उधारा बाना मारा बरबा। सारी चिंता आप प्रभु पर डाल दीजिए, सारी चिंता प्रभु पर डाल दीजिए, सारी चिंता प्रभु पर डाल दीजिए, सारी बोझ इसी वक्त यीशु के नाम से उधारा वाला पर आपका दिमाग से दूर रह रहा है। प्रभु सब कुछ आपका जीवन को संभालना चाह रहा है, आपका परिवार को संभालना चाह रहा है, आपके बच्चों को संभालना चाह रहा है, आपका भविष्य को संभालना चाह रहा है। उधारा वाला वाला अभी समय नहीं है, मेरा यीशु का थूरी फूकने वाला है और कोई चीज की चिंता मत कीजिए। ओरा बाना मरा बशा बाला बरुबी का बाला बो। आशीष कर आशीष कर पापा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का निगम, पवित्र आत्मा का संग सगबाई के दा हम सबों के साथ, सारी प्रतिजन के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, दुनिया के अंत तक बने रहे। आमीन आमीन हालेलुया। आपको टाइम मिला, मौका मिला और भी थोड़ा देर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से थोड़ा अलग जाके दुआ कीजिए, अपना दिल खोल कर रखिए। प्रभु हम आशीष करें प्रभु, और प्रभु का आगमन देरी होगा। कल भी अगला स्टडी में हम मिलेंगे। हालेलुया। जरूर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जरूर कम से कम आप आमीन बोलिए, तो आप कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए ताकि हम समझ सकें, ताकि आपका जो है बोलने का मतलब ये नहीं है हमको फ़ोन करके बोलना है, आप नीचे टाइप कर सकते हैं, वहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं ताकि आमीन बोल के, या आपका कोई भी ओपिनियन है इस स्टडी के बारे में, आपको कुछ बोलना चाहते हैं, नीचे टाइप करने का है, आप ज़रूर वहाँ पर टाइप करके बोलिए, हम ज़रूर आपको जवाब देंगे। प्रभु हमें आशीष करें। आमीन।